न्यूज़ 24 आज सहयोग कार्यक्रम में खनन मंत्री राम जनक राम ने माइंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी और कहा जे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग के आ रहे हैं और क्या कुछ कहा आइए सुने। बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और माइंस के क्षेत्रों में 1957 का जो जटिल कानून था वो जैसे तैसे चला आ रहा था। पूर्ववर्ती सरकार ने कोई ध्यान नहीं दे रही थी बिहार की सरकार पे। पूर्ववर्ती सरकार बिहार का हो या केंद्र को हो, हम तो कोटसा धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि बिहार के 1 करोड़ जनता 1 करोड़ 30 करोड़ जब उनके आशीर्वाद मिला तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माइनिंग के क्षेत्र में जो 1957 का कानून जटिल प्रक्रिया से जूझ रहा था उसको उन्होंने सरल बनाने के लिए संविधान में अमेंडमेंट ला करके सदन के अंदर सरल बनाया, जिसके वजह से बिहार प्रदेश में माइनिंग के क्षेत्र में 2 टीमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रही है। और खुशी इस बात से है कि बिहार प्रदेश में बालू के अलावा आम चर्चा होती थी कि अब कुछ नहीं है, लेकिन बिहार प्रदेश में आपको भारत सरकार ने, जो भारत सरकार के माननीय केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी साहब जी, उन्होंने बिहार के मंत्रियों के साथ मुझे भी इस खाने और भूतत्व मंत्री होने के नाते निमंत्रण मिला। मैं भी गया। औरंगाबाद और गया के धरती पर क्रोमियम निकल प्राप्त हुआ है 1 ब्लॉक है। पोटाश जो है कि सासाराम में प्राप्त हुआ 3 ब्लॉक है। फायर क्ले कहलगांव में प्राप्त हुआ है। कोयला भागलपुर में मिला हुआ है और अबरख माइका जो नवादा रजौली में प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को आश्वस्त किया था कि ये देश के अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन। तो मुझे लगता है कि अब बिहार प्रदेश बालू के अलावा जो हमने माइनिंग के क्षेत्र में जो ये वस्तुओं का नाम लिया है, अब बिहार प्रदेश केंद्र से लेगा ही नहीं, अर्थव्यवस्था में अब केंद्र को सहयोग करेगा। इस प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले दिनों में इसका खनन जब प्रारंभ होगा तो बिहार प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा, बिहार प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा भी होगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो $5 ट्रिलियन का सपना था वो साकार भी होगा। लगातार 3-4 चुनाव से तो जनता उनको देख ही रही ना। पूर्ववर्ती सरकार माता और पिता और भाई और बेटा भतीजा नाते पोते हित रिश्तेदार सब बिहार की जनता समझ चुकी है। ये 13 करोड़ जनता के अब नेतृत्व बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं और देश के नेता देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो विपक्ष में बैठे नेताजी, उनकी पिताजी और माताजी जयप्रकाश नारायण जी का नाम लेकर के, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर के, महात्मा गांधी जी का नाम लेकर, राजेंद्र प्रसाद जी का नाम लेकर के कहीं न कहीं ओछी राजनीति किया गया, बिहार की जनता को ठगने का काम किया गया, गरीबों को गरीबी दूर करने के वादा किया, लेकिन गरीबों को गरीबी दूर नहीं हुआ। बड़े बड़े महल और अटारी पूर्ववर्ती सरकार को बनते नजर आई। जनता को आशा और भरोसा जब डिगने लगा तो परिवर्तन का दौर चला और एनडीए की सरकार में आशा और विश्वास के साथ जनता खड़ी हुई और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनती आ रही है। ये तो उपचुनाव है, एनडीए की सीटें थी, है और रहेगी भी। जनता आश्वस्त है और जब कल ही मतदान होना है तो जनता तो आश्वस्त है और मत एनडीए के ही पक्ष में देगी। तो कहीं दिग्भ्रमित जनता को न करें विपक्ष में बैठे नेताजी। वो जनता उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में भली भांति जानती और समझती है और ख़ास करके आप लोगों के चैनल के माध्यम से बिहार प्रदेश की जनता को देखने और सुनने को मिलते रहता है। तो कल ही अब मौका है, बहुत समय अब निकल चुका। इसकी परंपरा तो उन लोगों ने ही शुरुआत किया था। उनके पूर्ववर्ती सरकार में बड़े पैमाने पर इस तरह सा मतदाताओं को लुभाने का, रिझाने का काम चलता था और उनकी आदत रही है, उनकी परंपरा रही है, उनकी पूर्ववर्ती सरकार में ये सब चलता था। लेकिन ये मालूम है बिहार प्रदेश में कि जनता अब किसी के झांसे में आने वाली नहीं है। मुझे बताने में आपको खुशी हो रही है कि जब उनके चेहरे को जनता ने नकार दिया तो अपने पिताजी को सहारा लिया, उनके पिताजी और पिता पुत्र को जनता नकार दिया, तो मेरे एनडीए गठबंधन के नेताओं को तस्वीर लगा करके और फर्जी मतदाताओं में बांट करके अपने आप को
पक्ष में मत करने का उन्होंने आह्वान और अपील कर रहे हैं, तो आपके सामने है। अब उनके चेहरा को जनता नकार रही है, तो एनडीए गठबंधन के नेताओं को चेहरा का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए सिद्ध हो रहा है कि उनकी हार सुनिश्चित है, जनता उनके पक्ष में नहीं है, उनके झांसे में आने वाले नहीं है। इसलिए अनंत प्रकार के प्रोपगंडा फैला करके, दिग्भ्रमित फैला करके अपने पक्ष में कुछ कल तक हवा बनाने का प्रयास करें, उनका हवा निकल चुका है। पक्ष पे भी निशाना साधते हुए कहें जो वो लोग अफवाह फैला रहे हैं, हम लोग की उपचुनाव में जीत निश्चित होगी। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहें आंखें न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।